हेलो एंड वेलकम बैक। रीजंस बिहाइंड इंडियाज इंक्रीज्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या कारण है कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ गया है? पहला कारण है कि हाई ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट काफ़ी हाई है। दूसरा, डिक्लाइन इन सर्विसेज रिसीट्स, डिक्लाइन इन सर्विसेज रिसीट्स, जो सर्विसेज है ना उसके उसके रिसीट्स में डिक्लाइन हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स, ग्लोबल फैक्टर्स एक कारण है। ऑयल प्राइसेस का राइजिंग ये भी कारण है। और एफडीआई के डिक्लाइन। ये जो हाइयर ट्रेड डेफिसिट है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम लोग इंपोर्ट करते हैं और बहुत कम ही चीज़ें जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों का जो गैप होगा वो बहुत हाई होगा। तो इसीलिए इंडिया को चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए ताकि इंडिया के प्रोडक्ट्स बाहर जाएं, लेकिन उल्टा हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए हाइयर ट्रेड डेफिसिट है, डिक्लाइन ऑफ सर्विसेज रिसीट्स है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स है, राइजिंग ऑयल प्राइसेस, एफडीआई डिक्लाइन। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसके कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि इंडिया का जो करंट अकाउंट है ना वो डेफिसिट है, हाइयर है। हाइयर ट्रेड डेफिसिट मींस इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स एंड डिक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स। देखो, जैसे मैंने बताया था, हाइयर ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। सो दिस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डिपॉजिट, जिसके कारण से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना वो वाइडन हो गया है। नेट सर्विसेज रिसीट्स हैव डिक्रीज्ड ड्यू टू reduced exports of computer, travel and business services. This leads to increased current account deficit. जो नेट सर्विसेज रिसीट्स हैं वो डिक्रीज हो गए। सो नेट सर्विसेज रिसीट्स हैव डिक्रीज्ड ड्यू टू reduced exports of computer, travel and business services. ऑफ कोर्स जितने भी सर्विसेज हैं उनका एक्सपोर्ट्स भी कम हो गया है। सो दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। Slowing global growth has implications for India's export-oriented services and remittances, adding to the challenges in maintaining a lower current account deficit. अब क्योंकि ग्लोबली ग्रोथ भी थोड़ा कम हुआ है, जिसके कारण से इंडिया का जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सर्विसेज और रेमिटेंस है ना, तो उस पर इफेक्ट मारा है, जिसके कारण से ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसको लोअर रखने के लिए चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। Anticipated increase in oil prices is expected to further widen the merchandise trade deficit. Higher oil prices contribute to increased import costs, affecting the overall current account deficit. तो हाई ऑयल प्राइसेस अगर हाइयर होगा तो ऑब्वियसली उसका जो इम्पोर्ट कॉस्ट होगा वो हाई होगा, ठीक है। तो जिसके कारण से करंट अकाउंट डेफिसिट ये भी इफेक्ट होगा। Net FDI decline in the financial account influencing the overall balance and leads to increased current account deficit. तो FDI अगर कम होगा ना तो जिसके कारण से ओवरऑल बैलेंस भी इन्फ्लुएंस होगा और ये करंट अकाउंट डेफिसिट को इंक्रीज करेगा। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इंडिया कैन सस्टेन अ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ 2.5 to 3% of GDP without getting into an external sector crisis, according to Economic Survey 2020-21. But a deficit beyond that can have an impact on foreign investment, exchange rate, inflation, payment imbalances. बोल रहा है हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5 से 3% तक मैक्सिमम, जीडीपी का 2.5% से 3% सस्टेन कर सकता है। लेकिन यदि अगर डेफिसिट इससे ज़्यादा अगर हुआ ना तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पड़ता है, एक्सचेंज रेट में पड़ता है, इन्फ्लेशन में पड़ता है और पेमेंट इम्बैलेंसेस में पड़ता है। तो रिकैप करते हैं। रीजंस बिहाइंड इंडियाज इंक्रीज्ड करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? हाइयर ट्रेड डेफिसिट, डिक्लाइन ऑफ सर्विसेज रिसीट्स, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स, राइजिंग ऑयल प्राइसेस, एफडीआई डिक्लाइन। हाइयर ट्रेड डेफिसिट मीन्स इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स एंड डिक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स. This has contributed significantly to the widening of the current account deficit, that is CAD. Net services receipts have decreased due to reduced exports of computer, travel and business services. This leads to increased current account deficit. Slowing global growth has implications for India's export-oriented services and remittances, adding to the challenges in maintaining a lower current account deficit. Anticipated increase in oil prices is expected to further widen the merchandise trade deficit. Higher oil prices contribute to increased import costs, affecting the overall current account deficit. Or net FDI decline in financial account
influencing the overall balance and leads to increased current account deficit. Based on historical perspective, India can sustain a current account deficit of 2.5 to 3% of GDP without getting into an external sector crisis, Economic Survey 2020-21, but a deficit beyond that can have an impact on foreign investment, exchange rate, inflation, payment imbalances. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.